Hi all, I hope you all must be fine. So today I have taken a very good topic and a very common thing which nowadays people are facing, and many queries have come to me regarding this topic. So I have decided to take this topic, and the topic is you are very familiar with this topic, that is insomnia. Insomnia, when we talk about insomnia, it means that inability to sleep, या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आना या बहुत ही कम नींद आना। जो हमारे ह्यूमन बीइंग को नींद चाहिए होती है, 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक प्रॉपर फिज़िकल प्लस मेंटल फंक्शनिंग के लिए ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर वो पूरी नहीं होती, देन वी कॉल्ड इट एज इंसोम्निया। As you all know that lockdown period is going on and people are really facing this problem, especially जो ओल्ड एज हैं वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है, और बाकी लोग भी, उनका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ गया है। ठीक है, कईयों को बहुत ज़्यादा कम नींद आ रही है या कईयों को बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। उनकी टाइमिंग जो हैं, जो पहले जो वो सोते थे वो टाइम और अब का टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंसोम्निया के। दैट इज़, पहला कारण जो है वो है स्ट्रेस। इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी डिप्रेशन। बट हम जब ये लॉकडाउन पीरियड देख रहे हैं, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, लॉकडाउन एक खुद ही में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है फॉर मैनी पीपल कि ये लॉकडाउन खुलेगा कब। तो यही बहुत ज़्यादा मेन कॉज है फॉर दिस इंसोम्निया। ठीक है, और हमारी दूसरा जो रीज़न है, फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ जो है हमारी बिल्कुल बहुत कम हो गई है। सो बहुत सारे कारण हैं इन चीज़ों के, एंड आपके भी बहुत सारे कारण होंगे, रीजंस होंगे कि वाई यू हैव इंसोम्निया, वाई यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोल्यूशन विच आर रियली वेरी सिंपल, जो कि आप पहले कभी किया करते थे या आपके जहन में भी होगी। बट कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको भूल जाते हैं। तो उन्हीं माइन्यूट डिटेल्स को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जो सोल्यूशन है, सबसे पहले तो अपना डेली रूटीन आपको इम्प्रूव करना है। लॉकडाउन से पहले का रूटीन और अभी का रूटीन प्लीज़ आप एक शीट पे लिखो कि मेरा पहले का रूटीन ये था जब लॉकडाउन नहीं था और अब ऐसा है। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलत हैं। पहले हमें मॉर्निंग में उठना है। सबसे पहले वी टेक बाथ, वेयर गुड क्लोथ्स, ऑफिस जाना है, फ्रेश होके उठते थे। उसके बाद हम रेडी होते थे। ठीक है, एक एंथुजियाज़म था हमारे अंदर। उसके बाद हमारा क्या था शेड्यूल कि हाँ, हमें नाश्ता करना है, फिर हमें जाना है, ट्रैवलिंग करना है अपने घर से लेके ऑफिस तक। उसके बाद वहाँ पे भी पूरा अपना अटेंटिवनेस देना है, अच्छा करना है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत थक जाते थे क्योंकि इतना सारा फिजिकल प्लस मेंटल, बहुत सारा काम हम करते थे, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। हमारे इंडोर प्लस आउटडोर एक्टिविटीज़ दे वर बैलेंस। तो हमारा जो नींद का पैटर्न था वो भी बिल्कुल बैलेंस था। जब हम रात को आते थे, हम लोग थके होते थे और थक के मारे हम सो जाते थे। बट आजकल का क्या पैटर्न है, आफ्टर लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हो रहा है, लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन के टाइम पे जो हमारा फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गया है, बहुत क्या बिल्कुल नील ही हो गया है। मेंटल एक्टिविटी हो रहा है कुछ लोगों का जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बट क्या आप खुद देखो कि अपना वर्क फ्रॉम होम आप वैसे ही कर रहे हो जैसे आप ऑफिस में कर रहे थे। ऑब्वियसली जब हम वर्क फ्रॉम होम, हमारे माइंड में जब आता है वर्क फ्रॉम होम, तो हम एक बिल्कुल कैजुअल अप्रोच आ जाती है कि हमें तो घर से काम करना है, कैसे भी दिखें, कैसे भी बैठें, नहाएं ना नहाएं, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या हो रहा है, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम मतलब बार बार आप खाते जा रहे हो, लेट रहे हो, बहुत सारी टी कॉफ़ी का इंटेक हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा रूटीन जो है बिगड़ गया है। उस रूटीन को सबसे पहले आपको सुधारना है। ठीक है, एंड यू हैव टू कंपेयर योर प्रीवियस रूटीन टू योर करंट रूटीन, एंड अब आप उसको कैसे ओवरकम करोगे, वो चीज़ आपको खुद देखनी है। उसके बाद डे टाइम में आपको जितना हो सके एक्टिव रहो।
अब क्या हो रहा है, ऑफिस में हम जाते थे तो हम बिल्कुल फिट होके जाते थे, हम लोग अच्छा नहीं भी फील कर रहे होते थे, तब भी हम लोग अपने आप को मेंटली ये बोलते थे ना नहीं, वी आर इन ऑफिस, वी हैव टू बी गुड, वी हैव टू बी स्मार्ट। बट अब क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, घर पे हम लोगों का ये एटीट्यूड है कि हम लोग घर पे यार चल रहा है, चलने दो, कब तक रहेगा लॉकडाउन, ये कैजुअल अप्रोच हो रही है। और बीच में क्या है, बीच में 1-1, 2-2 घंटे हम नैप टाइम भी ले रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, इंसोम्निया को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ आप अपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे काम करो, डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेट करो। अब क्या हुआ, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो मैं देखती थी इतने सारा क्राउड आ रहा है। अब वो क्राउड क्या कर रहा है, क्या आप लोग वही शेड्यूल घर पे फॉलो कर रहे हो? ठीक है, आप जॉगिंग नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आप उसी जगह पे चल तो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जंप तो कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, राइट, या आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज इफ़ यू वांट टू डू, ठीक है। इस पे आप थोड़ा स्टिक रहे। उसके बाद हेल्दी खाना खाओ। आजकल क्या हो रहा है, हेल्दी, हम लोग हेल्दी क्या घर पे बन रहा है, फ्राइड भी, डीप फ्राइड भी बन रहा है, तो घर पे बन रहा है भाई, हम तो खाएंगे दबा के, वो चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू ईट अ वेरी वेरी हेल्दी, ट्राई टू इंक्लूड वेरियस फ्रूट्स इन योर डाइट्स, ठीक है। फाइबर, इनटेक ऑफ फाइबर, इनटेक ऑफ वाइटामिन्स इन योर डाइट, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन की वजह से भी हमें नींद नहीं आती और हमें रीज़न पता ही नहीं होता कि क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद जब हम बेड पे एक बार हम चले गए रात को सोने के लिए, मेक अ फिक्स शेड्यूल दैट मुझे 10 बजे या जितने भी बजे आप जाते हो, 10 बजे 10:30 बजे मुझे बेड पे जाना है, चाहे मुझे नींद आए ना आए, मैं लेटी रहूँगी स्ट्रेट पोजीशन में। अगर मुझे नींद आएगी ठीक है, नहीं भी आएगी तो मैं लेटी रहूँगी, बट मेक श्योर दैट यू डोंट यूज़ मोबाइल एट दैट टाइम। मोबाइल का इस्तेमाल आप ना करें उस टाइम पे, क्योंकि मोबाइल जब हम देखते हैं तो हम लोग उसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, और करते करते हम जब मोबाइल पे लग जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कब इतने रात हो गई, कब 2 बज गए रात के, क्योंकि मोबाइल का जो यूज़ होता है वो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग नाइट टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर स्लीपिंग। जो लोग ये कर सकते हैं वो प्लीज़ करिए। और दूसरा है कि आप सोने से पहले लेस इनटेक या अवॉइड इनटेक ऑफ कैफ़ीन, दैट इज़ टी और कॉफ़ी को अवॉइड करें सोने से पहले, सोने के 1-2 घंटे पहले। उसके बाद आप शावर अगर आप ले सकते हैं तो यू कैन टेक अ लूक वार्म वाटर शावर ऑल्सो, सो दैट यू फील रिलैक्स। हमें जब हम लूक वार्म वाटर से शावर लेते हैं तो वी रियली फील रिलैक्स। और जो नहीं ले सकते वो अपने नीज तक पैर जो है वो यू कैन डिप योर पैर इन लेग्स इन लूक वार्म वाटर एंड यू विल रियली फील रिलैक्स। दैट इज़ अ वेरी गुड रिलैक्सेशन मेथड। बाय दिस मेथड ऑल्सो यू कैन फील रिलैक्स एंड आपको नींद अच्छी आएगी। अच्छा, कई बार होता है कि हमें तो बिना चाय के, बिना कॉफ़ी के चैन नहीं पड़ता, तो उसके बाद फिर आप मिल्क ले सकते हो, ठीक है। और अपने रूटीन को सुधारो। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी इतनी सब बातों के बाद कि इफ़ योर रूटीन इज़ गुड, हेल्थ इज़ गुड बोथ फिजिकली भी एंड मेंटली भी, एंड इफ़ यू विल ईट हेल्दी यू विल डेफिनेटली स्लीप वेल। एंड मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दैट आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को इतना लाइक किया है, और मुझे कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं पर्सनली भी एंड वहाँ पे भी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। दूसरा, इफ़ यू आर रियली इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of the new videos also, and please share it with your friends also so that they can also get benefit from that video. Thank you so much. Bye.